हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम बात करते हैं फ्लो सेंसर की कि हमें अब जो मेजरमेंट करना है फ्लो का करना है, मतलब एक तरह से रेट, हमें फ्लो रेट क्या है वो मेजर करना है। ठीक है। तो आपके सिलेबस में दो तरह के हमारे पास फ्लो सेंसर हैं। पहला तो है अल्ट्रासोनिक, दूसरा है लेज़र। तो सबसे पहले हम फ्लो सेंसर में इसकी बात करेंगे, अल्ट्रासोनिक की। ठीक है। सो जनरली क्या होता है, अगर मैं फ्लो की बात करूँ तो बेसिकली फॉर अ डेफिनेशन यू कैन राइट फ्लो इज अ जनरल मेजरमेंट ऑफ चेंज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। ओके। सो फ्लो बेसिकली क्या है, प्रोसेस है और सिस्टम कैन बी मेजर्ड बाय द वैरायटी ऑफ मेथड्स डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल। उस मटेरियल की कंडीशन क्या है, किस टाइप का फ्लो है, वॉल्यूम, मास, प्रेशर, टेम्परेचर, एटीसी। कुछ हमारे जो ट्रेडिशनल मेथड है फ्लो को मेज़र करने के लिए, बर्नौली है, पायलट ट्यूब है, और नॉच ट्यूब हो गई, बेलोज़ हो गए, इनके थ्रू करते हैं। लेकिन आपके सिलेबस में क्या है, बेसिकली अल्ट्रासोनिक एंड कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी अल्ट्रासोनिक एंड लेज़र के बारे में। सो फ्लो के बारे में अगर बात करूँ तो फ्लो कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ फ्लो रेट दैट इज़ इक्विवेलेंट टू वेलोसिटी इन अ लीनियर मोशन एंड यूनिट ऑफ दिस फ्लो इज़ फ्लो रेट इज मीटर पर सेकेंड। ओके। सो बेसिकली क्या है, वेलोसिटी ऑफ द योर लिक्विड और मटेरियल जो फ्लो कर रहा है इन अ लीनियर मोशन। ठीक है। तो सबसे पहले हम अरेंजमेंट किसकी बात करेंगे, अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर की। सो अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर में क्या होता है, एक हमारे पास लच्छी यानी ट्यूब जहाँ पे हमारा जो लिक्विड है वो फ्लो कर रहा है, कुछ इस तरह से है। तो इसमें क्या होता है कि लच्छी दिस इज ट्यूब है। इसमें हमने अरेंजमेंट क्या किया, हमने दो ट्रांसड्यूसर पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल हमने यहाँ पे मेंशन कर दिए, उसके बीच में जहाँ पे फ्लो हो रहा है वहाँ पे प्लेस कर दिए। ठीक है। दिस आर दी नथिंग एल्स दी पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल। अब पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल की प्रॉपर्टी आपको पता है, वो पहले से ही पता है। ठीक है। और तो एक पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल क्या है, ये एक ट्रांसमीटर की तरह काम करेगा और दूसरा एक रिसीवर की काम करेगा, और इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो मैंने मान लिया, लेट्स सी द सेपरेशन इज डी, स्मॉल डी। ठीक है। और फ्लो कुछ इस डायरेक्शन में है। ठीक है। तो होगा क्या, ट्रांसमीटर और रिसीवर का आपको पता है कि ट्रांसमीटर सेंड करेगा और रिसीवर क्या करेगा, रिसीव करेगा। तो हम दोनों कंडीशन यहाँ पे कंबाइन करेंगे। जब हमारा जो ट्रांसमीटर से रिसीवर पे जो हमारा सिग्नल जा रहा है, ठीक है, या फ्लो रेट जो बह रहा है वो ट्रांसमीटर टू रिसीवर साइड में बह रहा है, उस टाइम पे क्या लग रहा है टाइम। और जब रिसीवर से ट्रांसमीटर साइड पे अपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्या लग रहा है। ठीक है। तो पीज़ोइलेक्ट्रिक सेंसर क्या करेगा, आप खुद सोचिए कि पीज़ोइलेक्ट्रिक सेंसर क्या करता था कि जैसे ही उसमें प्रेशर पड़ता था वो क्या करता था, एक इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट करता था, यही होता था। तो यहाँ पे मेज़रमेंट की बात करें तो क्या होगा, जैसे ही यहाँ पे कोई भी फ्लो के मटेरियल आएगा वो उस पे फोर्स करेगा, पीज़ोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल है। ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा, एक अल्ट्रासोनिक हमारी पल्स जनरेट होगी, वो पल्स ट्रांसमिट होके कहाँ जाएगी, रिसीवर साइड पे जाएगी। ठीक है। सो हम जो पोटेंशियल हम बात कर रहे हैं कि पोटेंशियल डेवलप होता था, अब हम बात कर रहे हैं जो अल्ट्रासोनिक सेंसर जनरेट कर रहा है, पीजो क्रिस्टल जो जो अल्ट्रासोनिक वेव जनरेट कर रहा है वो इन टर्म्स ऑफ वेव कर रहा है। ठीक है। और वेव को ट्रांसमिट करके कहाँ जाना है, रिसीवर साइड पे। सो अगर मैं बात करूँ कि जो ट्रांसमीटर है, अल्ट्रासोनिक पल्स जो जनरेट कर रहा है, ठीक है, वो लेट्स सी टी टाइम बाद रिसीवर पे पहुँचता है। तो उस ड्यूरेशन में जो कैलकुलेशन होगी, लेट्स सी उस टाइम पे हमारा टाइम लग रहा है T1, सो दैट विल बी डी अपॉन सी एफ प्लस वी। डी आपको पता है क्या है हमारा, दैट इज अ सेपरेशन। ठीक है। सी एफ जो आपका है दैट इज योर स्पीड ऑफ साउंड।
एंड v क्या है आपकी वेलोसिटी ऑफ फ्लो। सो इस तरह से वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा टी, ठीक है, जब सेम डायरेक्शन में। दूसरा कंडीशन, जब अपोजिट डायरेक्शन में जो पल्स है वो आ रही है, मतलब अब रिसीवर साइड जनरेट कर रहा है और कहाँ पे आ रही है, ट्रांसमिट साइड पे। सो अपोजिट साइड के केस में क्या हो जाएगा, फॉर अपोजिट साइड डेल्टा टी टू लेट्स सी टाइम लग रहा है, तो क्या हो जाएगा डी अपॉन, क्योंकि अपोजिट साइड है, देन सी एफ माइनस वी, ठीक है। सो जो डिफरेंस इन ट्रांजिएंट टाइम रहेगा, ट्रांजिएंट टाइम जो होगा दैट विल बी डेल्टा टी, और डेल्टा टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा टी टू माइनस डेल्टा टी वन, एंड दैट विल गिव यू डेल्टा टी इक्वल टू टू डी वी अपॉन सी एफ का होल स्क्वायर माइनस वी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे पता है कि ये जो वी है वेलोसिटी, वो इसी स्पीड ऑफ साउंड के रूप में क्या होगी, बहुत कम होगी। सो आई कैन राइट इट डाउन डायरेक्टली, डेल्टा टी इक्वल टू टू डी वी अपॉन सी एफ स्क्वायर, ठीक है। सो ये क्या बता रहा है कि दिस इम्प्लाइज दैट द स्पीड ऑफ फ्लो वी विल इक्वल टू, अगर यहाँ से इफ आई वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वी वेलोसिटी, सो आई कैन राइट इट डाउन दिस सी एफ स्क्वायर डेल्टा टी डिवाइड बाई टू डी, सो आई कैन कैलिब्रेशन बिटवीन द वी एंड डेल्टा टी। सो जो मैं रेट मेजर कर रहा हूँ वो किस रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, डेल्टा टी, ठीक है। सो इफ आई वांट टू प्लॉट द ग्राफ बिटवीन दिस डेल्टा टी एंड वी, तो जो ग्राफ आएगा वो किस तरह से आएगा कि डेल्टा जो वी होगी वो, अगर डेल्टा टी इंक्रीज हो रहा है तो वी जो आपकी होगी वेलोसिटी वो भी इंक्रीज होगी। ओके, सो वी कैन डू दी, और हम जो कैलिब्रेशन है वो कर सकते हैं वी के रिस्पेक्ट में प्लस डेल्टा टी के जो ट्रैवल अल्ट्रासोनिक पल्स को पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है, उस बेसिस पे हम यहाँ पे कैलिब्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। सो जो इसकी एक्यूरेसी की अगर रेंज की बात करें, इस सेंसर की जो रेंज होती है दैट इज 0 to 80 किलोमीटर पर आवर तक हम मेजरमेंट कर सकते हैं, एंड जो एक्यूरेसी होती है दैट इज प्लस माइनस 0.5%, मतलब ये काफ़ी एक्यूरेट होता है हमारा, ठीक है। सो इस तरह से और इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अल्ट्रासोनिक सेंसर से हम मेजरमेंट कर सकते हैं फ्लो का, ठीक है। फ्लो मीन्स बेसिकली रेट हमें कैलकुलेट करना, और रेट हम किस बेसिस में कर रहे हैं, वेलोसिटी इन अ लीनियर मोशन, जो फ्लो हो रहा है वो लिक्विड वो लीनियर मोशन में फ्लो हो रहा है, एंड यूनिट जो होगी इसकी मीटर पर सेकेंड में होगी। तो ये तो हो गया आपका विद द हेल्प ऑफ द अल्ट्रासोनिक सेंसर, ठीक है। नोट्स में आपको प्रॉपर नोट्स मिल जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है वो 7 मार्क्स में आता है, या 3.5 में आपसे दोनों सेंसर पूछ लेगा, अल्ट्रासोनिक एंड लेज़र, ठीक है। तो इस आपको प्रॉपर नोट्स में आपको मिल जाएगी कि कंटेंट कैसे लिखना है। चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे लेज़र बेस्ड फ्लो सेंसर। थैंक यू स्टूडेंट्स।